आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। शमशान, कब्रिस्तान, मुर्दा, आत्माएं, भूत, चुड़ैल और जिन्नात, ये वो सारे नाम हैं जिनको सुनने के बाद हम सिहर उठते हैं, हमारी रूह कांपने लगती है। इन्हीं सब नामों के चलते हम सुनसान जगहों पर जाने से बचते हैं। बचपन में जब हमारी नानी या दादी कहानियाँ सुनाते वक्त भूत प्रेत या किसी शैतान का जिक्र करती थी तो हम अपने ही घर में डरते थे। किसी भी कमरे में जाने से एकदम से डर जाते थे जहाँ पर अंधेरा हुआ करता था। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि रात को किसी शमशान से गुजरते वक्त आपका सामना किसी भूत प्रेत या शैतान से हो सकता है कि वो घूमता फिरता जीता जागता कोई शख्स हो, अघोरी हो। जी हाँ, अघोरी। ये साधु की वो प्रजाति है जो आपको ऐसी जगह पर मिलते हैं जहां पर जाने की इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। दिखने में अघोरी किसी इंसान की तरह होते हैं, मगर यकीन मानिए, अगर आपने इनके कारनामे सुन लिए तो इनके पास से गुजरना तो दूर, आप इनकी परछाई से भी बचने लगेंगे। आखिर कौन होते हैं ये अघोरी, क्या काम करते हैं और लोग इनको बुरी नज़रों से क्यों देखते हैं, आज इसी पर से पर्दा उठाएंगे। अघोरी को दूसरे शब्दों में अवघड़ भी कहा जाता है। शैव संप्रदाय में साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। शमशान में जो तंत्र क्रिया करता है वो अघोरी कहलाता है। अघोरी संसार में तभी दिखाई देता है जब वो पहले से नियुक्त शमशान जा रहा हो या वहां से निकल रहा हो। इसके अलावा अघोरी कुंभ में भी दिखाई देता है। वैसे तो इनको डरावना और खतरनाक साधु समझा जाता है, मगर इनके नाम का मतलब बिल्कुल इसके विपरीत होता है। अघोर का मतलब होता है अ प्लस घोर, यानी जो घोर ना हो, डरावना ना हो, खतरनाक ना हो, बल्कि सरल हो और वो कोई भेदभाव न रखता हो। कहते हैं सरल बनना बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए अघोरी कठिन रास्तों की तरफ बढ़ते हैं। ये अपने आप को कष्ट देने में माहिर होते हैं और यही वजह है इनके ऊपर किसी भी मौसम का असर नहीं होता। ना इनको सर्दी लगती है और ना ही गर्मी। ये बर्फ की सिल्ली पर भी लेट सकते हैं और अंगारों पर भी। कहते हैं जब इनकी साधना पूरी हो जाती है तो ये हमेशा हमेशा के लिए हिमालय में लीन हो जाते हैं। अघोरी की अपनी एक अलग दुनिया होती है और ये दुनिया है शमशान और मुर्दों की। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जिस तरह दिन के उजाले में एक आम आदमी दफ्तर के लिए निकलता है, ठीक उसी तरह ये अघोरी रात के अंधेरों में अपने तयशुदा शमशान की तरफ निकलते हैं। शमशान ही इनकी भक्ति का केंद्र होता है। ये यहाँ बैठकर घंटों तपस्या करता है। इन अघोरियों को दुनिया की चकाचौंध से कोई सरोकार नहीं होती। इनको अंधेरा और शांति पसंद है। ये किसी को कोई तकलीफ नहीं देते, यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर किसी से कुछ नहीं मांगते, मगर फिर भी समाज इनको घृणा की दृष्टि से देखता है। अघोरियों का इस समाज में कोई स्थान नहीं है। हमारा ये समाज अघोरियों से घृणा करता है, नफरत करता है, और वो इसलिए क्योंकि ये हर उस वस्तु को अपना लेता है जिसको समाज त्याग देता है या उससे घृणा करता है, जैसे शमशान, लाश, मुर्दे, मांस और कफन। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बना देती है जिसमें वो अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है और उसके लिए भले ही अपनी विद्या का प्रयोग करता है। ये विद्या बहुत ही मुश्किल विद्या है, मगर जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाता है। इस साधना को शुरू करने से पहले मोह माया का त्याग करना बहुत जरूरी होता है। मूलतः अघोरी उसको कहते हैं जिसके अंदर से अच्छे बुरे, सुगंध, दुर्गंध, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं। समाज में अघोरियों को बहुत ही हीन और घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। सामाजिक लोग अघोरियों को अपने पास बैठाने से भी हिचकते हैं, जबकि अघोरियों के लिए कहा जाता है कि वो सबको एक ही नज़रों से देखते हैं। उनकी नज़रों में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता। उनका इंसाफ का तराजू सबके लिए एक बराबर है। तो फिर ऐसी क्या बात है जो लोग अघोरियों से इतनी नफरत करते हैं? दरअसल अघोरियों के लिए कहा जाता है कि उनको किसी भी बात से परहेज नहीं है और यही वजह है इनको समाज से कट जाना पड़ता है। भूख लगने पर ये रोटी भी खा लेते हैं और खीर भी खा लेते हैं, बकरा भी खा लेते हैं और मछली भी खा लेते हैं। सड़ते हुए पशु का मांस भी बिना किसी हिचकिचाहट के खा जाते हैं। बात अगर यहाँ तक सीमित हो तो चलो कोई बात नहीं, मगर सुनते हैं कि अघोरी मानव का शव खाने से भी परहेज नहीं करता। तो लगा ना आपको झटका? जी हाँ,
आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अघोरी इंसानी मांस खाने से भी परहेज नहीं करता और यही बात है जो समाज में लोग अघोरियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जब लोग अंतिम संस्कार करके अपने घरों की तरफ चले जाते हैं तो रात के अंधेरे में अघोरी जले हुए इंसानी मांस के टुकड़े बीनकर खा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये इनकी साधना का हिस्सा है। वजह चाहे जो भी हो, मगर ये बात वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अघोर पंथ में शमशान साधना का एक विशेष महत्व है। ये साधना करके अघोरी मौत और वैराग्य के अंतर को समझना चाहता है। वो मौत को जानना चाहता है कि मौत के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या उससे संपर्क हो सकता है, क्या आत्मा से बात की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अघोरी शमशान में वास करना पसंद करता है। उसकी मान्यता है कि शमशान में साधना करने से वो जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा, क्योंकि शमशान में इंसानी चहलकदमी कम होती है। इसीलिए उनकी साधना में विघ्न पड़ने का रिस्क भी कम होता है। अघोरियों का मानना है कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, अंत में उनका अहित होता है। मगर शमशान में शिव का वास है, तो उनकी उपासना उनको मोक्ष की तरफ ले जाती है। कहा जाता है कि अघोरियों के पास भूतों से बचने के लिए एक खास मंत्र होता है। साधना के वक्त ये अघोरी अगरबत्ती और धूप की मदद से दीपदान करता है और फिर उस मंत्र को जपते हुए चिता और अपने चारों ओर एक रेखा खींच लेता है। ये काम पूरा करने के बाद वो तूती बजाते हुए अपनी साधना शुरू करता है। अघोरी के मुताबिक ऐसा करने से वो प्रेत, पिशाचों और चिता की आत्मा को और खुद को अपनी साधना में विघ्न डालने से रोकता है। कहा जाता है कि अघोरी बहुत ही जिद्दी होता है। जो ठान लेता है वो पूरा करके छोड़ता है और अगर क्रोधित हो जाए तो तांडव करते हुए श्राप देने से भी पीछे नहीं हटता। कहते हैं कि अघोरियों की आंखें जितनी लाल होती हैं, स्वभाव से वो उतने ही शीतल होते हैं। कहा जाता है कि अघोरियों के भी तीर्थ स्थल होते हैं। जी हाँ, अघोर पंथ तांत्रिकों के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल होते हैं। पहला, तारापीठ का शमशान। ये कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर तारापीठ धाम में स्थित महाशमशान है। वीरभूमि का ये तारापीठ अघोर तांत्रिकों का तीर्थ स्थल है। यहाँ आपको हजारों की संख्या में अघोरी तांत्रिक मिल जाएंगे। इनका दूसरा तीर्थ स्थान है कामाख्या पीठ के शमशान। कामाख्या पीठ भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जो असम में मौजूद है। यहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर मौजूद है। इनका तीसरा तीर्थ स्थान है रजरप्पा का शमशान। रजरप्पा में छिन्नमस्ता देवी का स्थान है जिसको 52 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है। यहाँ भी अघोरों की संख्या कुछ कम नहीं है। अघोरों का चौथा तीर्थ स्थान है चक्र तीर्थ का शमशान। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में चक्र तीर्थ नामक स्थान से प्रसिद्ध है। ये गढ़कालिका का स्थान तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। उज्जैन में काल भैरव और विक्रांत भैरव भी तांत्रिकों का मुख्य स्थान माना जाता है। तो ये थे अघोरियों के तीर्थ स्थान। अघोरियों को पहचान पाना बहुत आसान होता है। अगर उनकी गर्दन में आपको नरमुंड की माला लटकी दिखे, हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और पूरे शरीर पर राख मली दिखे, तो आप समझ लीजिएगा यही अघोरी साधु है। ये लोग अपने गले में काली ऊन की जनेऊ के साथ साथ गले में एक सींग की नादी भी रखते हैं और ये अक्सर रात के अंधेरे में शमशानों में घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो है ना, ये अघोरी एक बहुत ही विचित्र साधु। मगर इनको देखकर आप डरे नहीं, क्योंकि ये कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।